Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss peculiar behavior of lithium. First of all, we will see what do you mean by peculiar behavior. स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप का जो पहला मेंबर है, जैसे कि आप देखें कि अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स में आपको नज़र आता है कि जो टॉप मेंबर है वो लिथियम है। लिथियम के बाद फिर उसके नीचे सोडियम है, ठीक है, फिर पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह है। तो जो हर ग्रुप का पहला मेंबर है, जैसे अल्कली ग्रुप का पहला मेंबर लिथियम है, इसकी प्रॉपर्टीज़ अपनी बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। इसको हम कहते हैं पेक्यूलियर बिहेवियर। ठीक है, जैसे लिथियम अल्कली मेटल्स का पहला मेंबर है तो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपने ग्रुप से डिफरेंट होंगी। इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है उसका पहला मेंबर है बेरिलियम। बेरिलियम के बाद फिर आगे उसके मज़ीद नीचे जो हैं मेंबर्स हैं, तो इसी तरह से जैसे बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम वगैरह है। तो हर ग्रुप के पहले मेंबर की प्रॉपर्टीज़ बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट होती हैं। दिस इज़ नॉन एज पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे कि लिथियम पहला मेंबर है तो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ बाकी नीचे वाले ग्रुप मेंबर से डिफरेंट होंगी। इसको हम कहेंगे पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। ठीक है, यानी लिथियम जो है अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर अल्कली मेटल। लिथियम की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दूसरे अल्कली मेटल से डिफरेंट हैं और ये बिहेवियर अनयूजुअल नहीं है। ये क्योंकि बाकी पीरियोडिक टेबल में भी जो हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है उसके बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उससे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डेविएशन शो करती हैं। डेविएशन यानी डिफरेंट ट्रेंड शो करती हैं और इसी को हम कहते हैं पेक्यूलियर बिहेवियर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लिथियम जो है उसका वो पेक्यूलियर बिहेवियर क्यों शो करता है, या लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट क्यों हैं। तो उसकी रीज़न है कि लिथियम जो है इसका साइज स्मॉल है। लिथियम का जो रेडियस है वो स्मॉल है। लिथियम के मुकाबले में इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स जो हैं, सोडियम का साइज लिथियम से बड़ा है, पोटेशियम का फिर सोडियम से भी बड़ा है एंड सो ऑन। तो लिथियम जो है अपने ग्रुप में इसका साइज सबसे छोटा है, जबकि इसका जो चार्ज है वो सबसे ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी लिथियम की सबसे हाई है। ठीक है, तो अब इसमें जो इसके अलावा आप देखें कि जो लिथियम आयन का जो न्यूक्लियर चार्ज है उसमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है सिर्फ एक शेल का होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या मुराद है, जैसे अगर आप लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो आप देखते हैं कि इसमें सेंटर में जो है आप न्यूक्लियस, ठीक है, इस तरह से आप देखें कि लिथियम इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लिथियम के वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब लिथियम आयन बनता है तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जब लिथियम आयन बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से क्या होता है, वैलेंस शेल भी ख़त्म हो जाता है। तो अब आप देखें कि न्यूक्लियर चार्ज जो है उसकी स्क्रीनिंग जो है उसमें आपके पास ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो लिथियम है इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है और जो लिथियम का ये अनोमलस बिहेवियर है, अनोमलस यानी जो बाकियों से ज़रा डिफरेंट बिहेवियर है, अलग बिहेवियर है, वो उसकी रीज़न ही यही है कि लिथियम जो है एक तो अपने बाकी ग्रुप मेंबर के मुकाबले में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इसकी कम है। सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, पोटेशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इनफैक्ट, जबकि लिथियम जो है वो कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, तो लिथियम की चार्ज डेंसिटी हाई है, साइज इसका स्मॉल है और ये अपने ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। यही वजह है कि लिथियम अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता है। अब लिथियम जो है अपने ग्रुप मेंबर से क्या क्या डिफरेंसेस शो करता है, तो उनमें से कुछ डिफरेंसेस जो हैं यहाँ नीचे बताए गए हैं, कैसे कैसे लिथियम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं अपने ग्रुप से डिफरेंट है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि लिथियम इज़ मच हार्डर एंड लाइटर देन द अल्कली मेटल, यानी रिमेनिंग जो अल्कली मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम वगैरह, लिथियम उनके मुकाबले में हार्ड है और लाइटर एलिमेंट है। इसी तरह से लिथियम के वो सॉल्ट्स के जिनके एनाइंस की चार्ज डेंसिटी हाई हो, ठीक है, जैसे अब आप देखें लिथियम का जो हाइड्रोक्सल आयन के साथ सॉल्ट है,
हाइड्रोक्सिल आयन की भी चार्ज डेंसिटी हाई है, फ्लोराइड आयन की चार्ज डेंसिटी भी हाई है, फॉस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ये सारे वो एनाइंस हैं कि जिनकी चार्ज डेंसिटी हाई है। जब ये एनाइन लिथियम के साथ सॉल्ट बनाते हैं तो जो सॉल्ट हैं वो लेस सॉल्युबल है। ठीक है, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी में इतना सॉल्युबल नहीं है, इसके मुकाबले में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लें तो वो वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है। इसी तरह से आप देखिए कि जो लिथियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये लिथियम कार्बोनेट है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। इसके कंपैरिजन में सोडियम कार्बोनेट ले लें आप या पोटेशियम कार्बोनेट ले लें तो जो दूसरे अल्कली मेटल्स हैं उनके कार्बोनेट्स वाटर में फ्रीली हल हो जाते हैं। तो जो आप कह सकते हैं कि हाई चार्ज डेंसिटी वाले एनाइंस हैं उनके लिथियम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम है, जबकि उनके जो बाकी अल्कली मेटल के वही सॉल्ट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि लिथियम फॉर्म स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं वो कंपाउंड्स की एक ख़ास टाइप है जिसकी डिटेल जो है आपको मैं चैप्टर नंबर 6 में बताऊंगी कि कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हम किनको कहते हैं। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है ये यूजुअली अल्कली मेटल कम्प्लेक्स नहीं बनाते, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो आमतौर पे कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो अल्कली मेटल्स में से कोई भी अल्कली मेटल जो है वो कम्प्लेक्स नहीं बना सकता, सिर्फ लिथियम ऐसा अल्कली मेटल है जो कि कम्प्लेक्स बनाता है। और कम्प्लेक्स है क्या कि आप देखें कि जिस कंपाउंड के फॉर्मूला में इस तरह से आपको स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रही हो उसको हम कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इसकी प्रॉपर कम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन जो है वो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स में से लिथियम जो है वो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है और कोई अल्कली मेटल इस तरह के कम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता। नेक्स्ट जो डिफरेंस ये है कि लिथियम रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर। लिथियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन बहुत स्लो है, जबकि जो दूसरे अल्कली मेटल्स हैं लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, वो वाटर के साथ वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं। वॉयलेंटली यानी रिएक्शन बहुत तेज होता है, धमाका खेज किस्म का रिएक्शन होता है। इवन सोडियम का एक बहुत छोटा सा बारीक सा पीस भी अगर वाटर के साथ कांटेक्ट में आए तो रिएक्शन इतना तेज होता है कि आपको आप विद इन सेकेंड जो है वो लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आग लग जाती है। इसी तरह से जो लिथियम सॉल्ट हैं ऐसे लिथियम सॉल्ट के जिसमें एनाइन बड़े साइज के हों और पोलराइजेबल हों। पोलराइजेबिलिटी जो है ये डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कहते हैं, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। तो लिथियम सॉल्ट के जिसमें एनाइन जो है वो बड़े साइज के और पोलराइजेबल हों तो ऐसे लिथियम सॉल्ट जो हैं वो इतने स्टेबल नहीं है, जबकि अल्कली मेटल सोडियम और पोटेशियम जो दूसरे अल्कली मेटल हैं उनके जो पोलराइजेबल एनाइन के साथ सॉल्ट्स हैं वो स्टेबल हैं। इसी तरह से जो है दूसरे अल्कली मेटल की तरह जो है पोलराइजेबल एनाइन्स अब कौन से हैं, बड़े और पोलराइजेबल एनाइन कौन से हैं, जैसे कि बाइकार्बोनेट आयन HCO3। बाइकार्बोनेट आयन जो है ये बड़ा आयन है और पोलराइजेबल है, तो लिथियम इसके साथ स्टेबल कम्प्लेक्स नहीं बनाता, स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता, यानी आपको स्टेबल लिथियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट नहीं मिलेगा, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट आपको आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये है कि जो बड़े और पोलराइजेबल एनायन है लिथियम का उनके साथ जो सॉल्ट है वो स्टेबल नहीं बनता, दूसरे अल्कली मेटल जो हैं वो स्टेबल सॉल्ट बनाते हैं। इसी तरह से जब हम लिथियम को एयर में बर्न करते हैं, एयर में जलाते हैं, तो लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। आप जो है फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं और इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑक्साइड 3 तरह के होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड हम उनको कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। तो लिथियम जो है सिर्फ यही नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं लाइक सोडियम या पोटेशियम वो या तो पर ऑक्साइड्स बनाते हैं या फिर सुपर ऑक्साइड। सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड्स हम उनको कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, जबकि सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -12 या -1/2। तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बाकी अल्कली मेटल्स जो हैं वो पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह से लिथियम की एक बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंस ये है कि लिथियम हाइड्राइड जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, बाकी अल्कली मेटल्स हाइड्राइड जो हैं वो इतने स्टेबल नहीं है।
ठीक है। हाइड्राइड अब क्या है, हाइड्राइड ये है कि जब लिथियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, इस तरह से लिथियम हाइड्राइड, जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, इसको हम कहते हैं लिथियम हाइड्राइड। तो लिथियम हाइड्राइड स्टेबल है, जबकि सोडियम या पोटेशियम हाइड्राइड जो हैं ये इतने स्टेबल नहीं है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो डिफरेंस है लिथियम में और दूसरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें, लिथियम कंपाउंड जो हैं दे आर मोर कोवेलेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिथियम जो है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी ग्रुप मेंबर्स से निस्बतन ज़्यादा है। यही वजह है कि लिथियम ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है और लिथियम के हैलाइड्स जो हैं यानी लिथियम के जो हैलोजन के साथ कंपाउंड्स बनते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। क्यों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। लिथियम के हैलाइड्स जो हैं क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड वगैरह, लिथियम आयोडाइड, ब्रोमाइड वगैरह, ये जो हैं ये क्योंकि कोवेलेंट उनमें बॉन्डिंग होती है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं ज़्यादा। इसी तरह से जो लिथियम है उसकी बाकी अपने ग्रुप मेंबर से बाकी ग्रुप मेंबर से क्या फ़र्क है कि लिथियम जो है इट इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल अल्कली मेटल्स। बाकी तमाम अल्कली मेटल्स के मुकाबले में लिथियम जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव है यानी इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। बाकी सोडियम पोटेशियम वगैरह इससे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। इसी तरह से जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ हीट करके तेज़ गरम लिथियम पर से एसिटाइलिन पास करते हैं, एसिटाइलिन आपको पता है हम इथाइन को कहते हैं, ये आप ऑर्गेनिक पोर्शन में पढ़ चुके हैं। तो सोडियम पर से जो बाकी जो है वो लिथियम जो है इसको जब हम एसिटाइलिन इसके ऊपर से पास करते हैं तो लिथियम एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट नहीं करता और लिथियम एसिटिलाइड नहीं बनता। जबकि जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं उन पर से जब हम एसिटाइलिन पास करते हैं तो एसिटिलाइड बन जाता है। ये देखें सोडियम को हीट किया, उससे उसके ऊपर से एसिटाइलिन पास की तो सोडियम एसिटिलाइड बन गया। लेकिन इस तरह का लिथियम एसिटिलाइड नहीं बनता। यानी जब हम लिथियम को एसिटाइलिन के ऊपर एसिटाइलिन को लिथियम के ऊपर से एसिटाइलिन पास करते हैं तो इस तरह से इस सोडियम की तरह का ये जो लिथियम एसिटिलाइड है ये नहीं बनता। लिथियम में ये प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा जो है लिथियम का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लिथियम की कम है। बाकी जो मेंबर्स हैं सोडियम पोटेशियम वगैरह वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, जबकि लिथियम इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है। तो जो इसके कार्बोनेट और नाइट्रेट हैं, क्योंकि लिथियम कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो लिथियम कार्बोनेट और लिथियम नाइट्रेट जो हैं वो इतने स्टेबल नहीं है। और जब ये डीकम्पोज हो, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो ये डीकम्पोज हो जाते हैं और ये डीकम्पोज होके लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं उनके कार्बोनेट्स जो हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट वो स्टेबल हैं, वो डीकम्पोज नहीं होते। इसी तरह से जैसे लिथियम कार्बोनेट जो है वो लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, इसी तरह से जो लिथियम नाइट्रेट है ये भी डीकम्पोज होता है और बाकी अल्कली मेटल के मुकाबले में इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि आप यहाँ अभी नीचे रिएक्शंस में देखेंगे, सबसे ऊपर आप रिएक्शन देख रहे हैं कि लिथियम कार्बोनेट का, ये आप देख सकते हैं कि लिथियम कार्बोनेट इतना स्टेबल नहीं है, ये डीकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। इसी तरह से जो लिथियम नाइट्रेट है, बाकी जो कार्बोनेट्स हैं अल्कली मेटल के, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट, वो यूं डीकम्पोज नहीं होते। ये आप देख रहे हैं कि लिथियम नाइट्रेट जो है ये भी डीकम्पोज होता है, ये लिथियम ऑक्साइड बना देता है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसने बनाया है। जबकि सोडियम नाइट्रेट ऐसे डीकम्पोज होके सोडियम ऑक्साइड नहीं बनाता, जब वो डीकम्पोज होके सोडियम नाइट्राइट में चेंज होता है। तो ये अल्कली मेटल का बाकी अल्कली मेटल्स में लिथियम का बिहेवियर जो है वो बाकी अल्कली मेटल से डिफरेंट है। इसी तरह से लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तो ये भी डीकम्पोज होके लिथियम ऑक्साइड बनाता है। जबकि जो दूसरे अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड हैं वो ये बिहेवियर शो नहीं करते। आप देखें लिथियम हाइड्रोक्साइड डीकम्पोज हुआ और इसने लिथियम ऑक्साइड
बना दिया, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूं डिकम्पोज नहीं होता या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूं डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड, यानी आप ये देख रहे हैं कि लिथियम जो है इसने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाया है, जबकि सोडियम या पोटेशियम इस तरह से या बाकी अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स नहीं बनाते, सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है। इसी तरह से लिथियम क्लोराइड जो है, जब हम लिथियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हैं तो जो हीट ऑफ सोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक होती है, यानी लिथियम क्लोराइड का जब सोल्यूशन बनता है तो हीट इवॉल्व होती है, जबकि जो दूसरे क्लोराइड्स हैं यानी सोडियम का क्लोराइड या पोटेशियम का क्लोराइड, उनको जब हम डिसॉल्व करते हैं तो एंडोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन होती है, यानी हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि लिथियम कार्बाइड इज द ओनली अल्कली मेटल कार्बाइड फॉर्म रेडली बाय डायरेक्ट रिएक्शन। लिथियम कार्बाइड अब क्या है, लिथियम कार्बाइड ये है कि जब हम लिथियम को रिएक्ट करवाते हैं डायरेक्टली कार्बन के साथ, तो लिथियम जो है ये कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करने के बाद लिथियम कार्बाइड बनाता है, इस तरह से Li4C, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स जो हैं जैसे सोडियम या पोटेशियम वगैरह वो यूं डायरेक्ट कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड नहीं बनाते। तो ये था पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, यानी लिथियम की वो प्रॉपर्टीज़ जो कि बाकी अल्कली मेटल से डिफरेंट हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।